ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮੁਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਿਸਮਹਿ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਕ, ਬੰਧੂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और इसी प्रकार जो रहता बाकी समा है 9:45 बजे तक आप इसी तरह गुरु गोद में बैठ करके सतगुरां के दर्शन दिदारे करदिया होया, सतगुरु जी के चरण परसदिया होया गुरबाणी की विचार इतिहासक पक्ष तो विचार आपने उस नाल साझ पाउणी है। सतगुरु जी की कृपा होवे, पूर्वले कर्मां दा चंगा संस्कार होवे, तां ही गुरु की गोद का निग मानण का
ये सुभाग वडमुला समा साध संगत प्राप्त होता है। हजूर के वचन हैं, बिन भागा दर्शन ना थिए भागहीन बह रोए। बिना भागा तो सतगुरां दे दर्शन दीदारे नहीं किए जा सकते। बिना भागा तो सतगुरां दे चरण परसे नहीं जा सकते। बिना भागा तो गुरु की संगत में आके बैठा नहीं जा सकता। बिना भागा तो सतगुरु जी की गोद में बैठ के गुरबाणी नूं पढ़न का, सरवण करन का अथवा मनन करन का, निध्यासन करन का ये सुभाग प्राप्त नहीं हो सकता है। आप जी जितने कदम गुरु दरबार वाल चल के आए हो मुबारकबाद है, क्योंकि आप सतगुरु जी की संगत में चल के आए हो। सोदर रहना साहब जी की पावन बाणी में रोज भाई साहब जी की रसना तो ये पंक्तियां सरवण करते हो गुरु अर्जन देव महाराज जी दियां कि मेरे माधो जी सत संगत मिले सो करे। सत संगत में आके ही मनुष्य आत्मिक ज्ञान होता है। संगत में आके ही हंकार की कूड़ की दीवार जी अंदर है बंदे के अंदर ये टुटती है। संगत में आके ही पता चलता है कि मेरे नालों वध बाणी पढ़न वाले, मेरे नालों वध गुरु नानक के घर की सेवा करने वाले, मेरे नालों वध सिमरन करने वालियां रूहां इत्थे बैठियां ने। कई बार बंदा हौमे का हंका का शिकार होया रहिंदा है। बंदा सोचदा मैं अमृत वेले उठदा, मैं उठ के सिमरन करदा, बाणी पढ़दा, मेरे वर्गा कोई सियाणा अजे दुनिया बुद्धि जीविया पैदा ही नहीं होया। बंदा कई बार इसे हंता का शिकार होया रहिंदा। हाओ विच आया, हाओ विच गया, आसा की वार में रोज सरवण आप जी करते हो। घरां दे विच भी PTC चैनल तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो आ सच की वार रागी सिंह की रसना तो सरवण करते हो। चढ़ती कला कैम TV तो घरां विच बैठ के भी आसा जी की वार बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दरबार को सरवण करते हो। लाइव सारा प्रोग्राम और भी बहुत सारे चैनल ने जिन्होंने उत्ते गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तो भी और गुरु इतिहासिक स्थानों तो आप जी अजकल पहले श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन धरती तो भी आप रागी सिंह की रसना तो कीर्तन सरवण करते हो। सुखमनी साहिब के जाप सो जिन्नी कृपा किसी से जुड़ते हो तुसी संगत में आना लाजमी ते जरूरी है। कई बार बंदा सोचता कि मैं किहड़ा झूठ बोल लिया, मैं किहड़ा पाप कर्म करता, मैनू संगत में जाने की लोड़ है। संगत में तो वो लोग जाते हैं जिहड़े झूठ बोलते हैं, जिहड़े पाप कर्म करते हैं। उन्होंने गुरु को जाके भुला बख्शाउणियां आउंदियां। इस करके असीं तां कदी भी पाप कर्म कीता ही नहीं, असीं तां कदी झूठ बोलिया ही नहीं, असीं किसी की निंदा कीती नहीं, करते सब कुछ ही आपां। गुरु कृपा करे, आओ संगत में आए चल के भागा वाले। आओ मैं बेनती करने तो पहला जितने माई भाई गुरु दरबार से बैठे हो सारे माई भाई प्यार ते एकता का सबूत देते हुए मन बिनतियां काकर करिए, गुरु के बचनों को सरवण करिए। सारे गज वज के गुरु की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी के पावन वचन हैं, जम्मन मरना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से प्रवान होए, हर कीर्तन जागे, साध संग जन पाया सेई वड भागे। नाय विसरया धरिग जीवना, टूटे कच धागे, नानक धूल कलीत साध
लख कोट परागे। हजूर फरमान करते सतगुरु जी कि जमन मरना तिनको जो हर लड़ लग है। जिहड़े हरि परमात्मा दे लड़ लग जाते हैं, लड़ लगन तो भाव है जिहड़े परमात्मा नूं अपना जीवन समर्पित कर देंगे हैं, जिहड़े गुरु नूं समर्पित हो जाते हैं, गुरु कोलों नाम दी दात लै करके फिर परमात्मा दे नाल मन करके, बाणी करके, शरीर करके, तीन गल्लां करके गुरसिख ने जोड़ना है। मन वचन कर्म करके प्रभु के शुभ गुणां दा चिंतन करना है। कई बार साध संगत आपां शरीर करके गुरुद्वारे आ जाते हैं, पर मन साडा खंडिया रहिंदा भी फलाना काम करने वाला सी, ढीगड़ा काम करने वाला सी, करके आउंदे चंगा इत्थों तक ज्ञानी सिंघां ने भोग भी लेट कर दिता। बहुत कुछ आप गल्लां करते हैं। साध संगत में जदों आ जाए ना, इत्थे जदों गुरु नानक दे दर ते आ जाना ते गुरु नानक दे आ जिहड़ा सतगुरां दे दरबार दा इस गुरु घर दा जदों तुसीं मेन गेट मुख्य दरवाजे अंदर इंटर होना ना, उस तो बाद फिर संसार की सोच छड़ देनी, फिर संसार दीयां गल्लां छड़ देनियां ने, फिर द्वैत भाव ईर्खा वाली गल्लां छड़ देनियां ने। इत्थे केवल ते केवल गुरु दे दर ते आके गुरु दा जस सरवण करना। सतगुरां ने जिहड़ा सानूं सिद्धांत दिता महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट है। हजूर फरमान करते हैं मारू राग विच भी कि गुरद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगह देवे माना। गुरु के दर ते आके केवल गुरु की बात करनी है, केवल गुरु की बात सुननी है। इत्थे आके दरियावी गल्लां नहीं करनी। बड़ा टाइम है साडे कोल, इत्थे घंटा 2 घंटे समा हुंदा है संगत विच आके इत्थे जुड़ना है। इत्थे आके कोशिश करनी कि सतगुरु के दर ते आए हैं। कई बार ऐसा भी हुंदा है आपां कई बार मत्था टेक के चले जाते हैं कि पूछिए भाई तो बैठा नहीं, कहते जी फलाना बंदा उत्थे बैठा सी इस करके असीं नहीं बैठे। इत्थे भाई आपां बंदे देखण नहीं आए, इत्थे सतगुरु के दर तो आके रहमतां लैणीआं, सतगुरु जी के अमोलक खजाने नाल सांझ पाउणी है। इत्थे सतगुरु के दर ते आके अपने मन के अंदरों वकार खत्म करने, मन की मैल धोने वास्ते आए हैं। पर ऐसा भी कई बार हो जाता, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भाई लथी नातिया दो भाई चढ़िए सो होर। कई बार एक भार लाउण आउंदे आ, होर चाढ़ के चले जाते हैं 10 भार, क्योंकि इत्थे आके भी आपां निंदिया चुगली बखीली इधर उधर दी झक्का मार के चले जाते हैं। गुरु के दर ते सतगुरु जी का हुक्म है, गुरद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगह देवे माना है। सतगुरु के दर ते आके केवल गुरु का कीर्तन सुनना है, गुरु की कीर्ति जस वडियाई विच जुड़ना है। कोशिश करनी है कि जिहड़ा मन साडा खंडिया होया ये गुरु के शब्द नाल जुड़ जाए। इत्थे आके गुरु की कृपा होनी है, इत्थे आके ये कला वरतनी है, गुरु के दर तो ये रहमत मिलनी है। इत्थे आके बेनतियां जोदरियां करनियां ने, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिलिया सुख पाया, जमदूत मुए बिख खाए। इत्थे आके अरजोई करनी है महाराज ये चरना में। हर अरदास दुख की सुख की खुशी की गमी की करते हैं ना आप गुरु के दर से। इत्थे आके केवल ते केवल गुरु को समर्पित होके समाधियां ला के इत्थे चौंकड़े लगा के कोशिश करनी है कि साड़ी सुरत जी खिंडी हुई है
मन साडा इधर उधर जिहड़ा भज रहा है, दौड़ रहा है, इनू गुरु के शब्द नाल जोड़िया जाए। मैं बेनती कर रहा सी इत्थे साध संगत मन करके, बाणी करके, शरीर करके भी जुड़ना है। कईयां दा विचार है जी शरीर करके कोई जरूरी है, असीं तां घर विच ही नित्य-नेम कर लैंदे हां, असीं तां जी घर विच बह के सिमरन कर लैंदे हां, असीं तां जी सहज पाठ घरे रखे उहदा उत्थे ही महीने बाद भोग पवा लैंदे हां भाई साहब नूं बुला के। चंगी गल घर दे विच सहज पाठ करदे हो, नित्य-नेम नाल जुड़दे हो, परिवारक तौर पर भी आप जी जुड़ते हो, विचार जी इकट्ठे होते वड्डी कृपा है। लेकिन सत संगत नहीं छड्डनी, गुरु का दर सिख ने नहीं छड्डना। सतगुरु जी के रोजाना दर्शन जे आप दो टाइम गुरुद्वारे ना साध संगत आ सकते, तो घट तो घट एक टाइम सतगुरु की संगत जरूर आना। कई बार आप ऐसा होता है कि पूरे टाइम ही आते हैं, आए दौड़ दे विच ही फटाफट दौड़ लगी होती है, महाराज दियां परिक्रमा कीतियां, मत्था टेक के चले जाते। साध संगत कोशिश करो जदों भी गुरु के दर से आना है, भावें 1 मिनट बैठो, भावें 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, इत्थे सतगुरु के दर्शन दिदारे करके सतगुरु के चरणों से मत्था टेक के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जिन्ना समा साडे कोल है। मजबूरियां होंदियां कार विहार दे विच भी, लेकिन इन्नी मजबूरी ना हो कि आप 2 मिनट भी गुरु के दर से हाजरी ना भर सकीए। इत्थे कोशिश करनी, इत्थे आके 2 मिनट बैठ के अपने मन के अंदर ही वाहिगुरु गुर मंत्र के मूल मंत्र नाल जोड़ना, सुरत नूं जोड़ना, सतगुरु के चरणों में अरदास करनी, महाराज तुहाडी कृपा नाल रैण सुखां की बतीत हुई है, ते जिहड़ा चढ़िया दिन वा सतगुरु ये भी तुसी कृपा करके तुहाडा नाम जपदियां, तुहाडी बाणी पढ़दियां, दुकान ते बैठिया भी, ऑफिस विच बैठिया भी, संसार विच विचरदियां होया, कार विहार करदियां होया, हर वेले तेरी याद विच जुड़े रहिए, तेरे शुकराने विच जुड़े रहिए। ये अरदास बेनती रोज करनी है। तो जो लगातार बेनतियां करांगे ना, तो सतगुरु तरस करके रहमत के घर विच आके ये भी सुरत साडी बना देनी। जिवें कह दिता सी ना, नामदेव जी के बचन हर बाणी विच नामा कहे कलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। आम कहावत है पंजाबी की, जिहड़ी है ये हर वेले निरंकार दे नाल जुड़िया रहे, पर ये जुड़ेगा तां जदों आप लगातार संगत विच आवांगे, लगातार अंमृत वेले उठ के अभ्यास करांगे, तां जाके कृपा होनी है। अब पहले समय विच बजुर्गों को पता है, नवी जनरेशन होता है इसके बारे ज्ञान नहीं कि घड़ी को आप चाबी देते हो तो ऐटोमैटिक सारा सिस्टम आ गई मशीनरी, वो भी समा जो घड़ी को चाबी देनी, ये साध संगत को 24 घंटे तो बाद ये चाबी दोबारा नहीं दो तो बंद हो जाती है। इस समान भी जो आप अमृत वेले वाहिगुरु गुर मंत्र के नाल जोड़ के सिमरन में जोड़ांगे, मूल मंत्र में जोड़ांगे, कथा कीर्तन मन ला के श्रवण करांगे, तो जो लगातार आप जोड़ांगे तो एक कृपा हो जाती है, फिर सुरत विरत बन जाती है। तुसी भावें जिथे मर्जी विचरो, भावें तुसी ऑफिस विच बैठे हो, दुकान से बैठे हो, भावें प्लेन से किते भी जा रहे हो किसी कंट्री च भी, ताड़ी सुरत ऐटोमैटिक ही उधर ताड़ी रसना ते सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप आ जाएगा, ये सुरत बन जाती है। पर पहले साथ संगत लगातार अभ्यास करना चाहिए, लगातार शब्द की कसौटी से मन को लाना पैदा है। गुरमुख अपना मन मारिया, शब्द कसौटी लाए, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंझ समाए। बाबा कबीर जी को पूछ रही है
वो भी बड़े सुंदर ये संबंध में विचार देते हैं कि कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छुटे। कह लगे कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त मोह पावे। मन जुड़ जाएगा। जपदिया एक दिन सतगुरु दया दयालु के कृपालु दया के घर में आके कृपा कर देते हैं। मन वासे आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। पर कई बार आप कहते हैं जी कैसे कहिए भाई गुरु वाला बन जा, मुर्शद वाला बन जा। कहता जी अजे साडे ते गुरु ने कृपा नहीं की, अजे साडे उत्ते गुरु घर की कृपा नहीं हुई तां असीं संगत नहीं आउंदे जी, जां तां असीं अजे गुरु का अमृत पान नहीं कीता, तां असीं अजे नितनेम नाल नहीं जुड़े। भाई गुरु ने ते कृपा की है। ऐ मनुखा जन्म दिता हीरे वर्गा अमोलक जन्म, एक गोल्डन चांस दिता रब ने कृपा की है। होर आपां 84 लाख पीढ़ियां जुना तो बाद ए अमोलक जन्म मिलिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। जिसका साथ संगत कोई सतगुरु का शुकराना कहिए, जिन्हें अंग प्रतंग ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री बख्शिश की है, वह आपा शुकराना कर ही नहीं सकते। बड़ी कृपा असी कृपा के पात्र बनने तैयार नहीं होए। जदों आपां कृपा के पात्र बनने वास्ते तैयार हो जावांगे ना, फिर ये कृपा सतगुरु करदे। सतगुरु सदा दयाल है भाई। हजूर कह लगे बिन भागा गया भाई, बिना भागा तो पूरे सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। सतगुरु तो ऐसे ने, सतगुरु तो ऐसे ने, सतगुरु सबना का भला मनाएगा ते सदा बुरा क्यों हो। सतगुरु ते सारी मनुखता का भला चाहते हैं ते सारी मनुखता का भला गुरु नानक साहब जी ने 10 जामे अवतार धार के कृपा की। सारी मनुखता को एकता की लड़ी परोए, सारी मनुखता को परमेश्वर नाल जोड़े, किरत करनी नाम जपना ते वंड छकना के सिद्धांत नाल जोड़े। उन्होंने कृपा साढ़े ते कीती है। भाई सानू कृपा के पात्र बनने की लोड़ है। जदर असीं गुरु की कृपा के पात्र बन जाएंगे, गुरु साहब साडी झोली च नाम की दात, सिक्खी की दात पा देंगे। जब आप इस प्रकार बेनती करांगे, ये कृपा हो जाएगी। गुर आगे घर जोदड़ी जब नानक हाथवे लाए, जब जोदड़ी बेनती करांगे ना ते रहमत हो जाए। सतगुरु के घर में सदा इतने शक्तियां वरत रही हैं। प्रतक्ष भी ते गुप्त रूप भी खिंड वरत रही है। पर ये अनभाग जिहड़े सिमरन करने वाले, बंदगी करने वाली रूहां ने, वो इस गल नूं अनभाग कर रही हैं। सो इत्थे आके बेनती करनी यही दर वा जिथे अपनी जिंदगी के गुनाह आपां बख्शा सकते हैं। दुनिया उत्ते ऐसा कोई डर नहीं जिथे जाके साडे गुनाह जिहड़े आ वो असीं बख्शा सकांगे। यही दर है एक जिथे सानू माफ़ी मिल सकती है। इत्थे ये वो दर है। सतगुरु ऐसे दयालु ते कृपालु है। पढ़ते हैं ना आपां महाराज जी के बचन, जैसे बारिक पाए सुभाई, लक्ष्य अपराध कमावे, कर उपदेश झटके बहु भाती, बहुड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्शले प्रभ, आगे मार्ग पावे। ऐसा दा रोज आसा दी वार विच गुरु रामदास जी का ये शब्द सरवण करते रागी सिंह की रचना तो, ज्यों भावे त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़े जन सरात, हर राज रखाए, हम बारक तू गुर पिता है, ते मत समझाए, जन नानक दास हर कांडिया, हर पैज रखाए। इत्थे लखां अपराध करके भी मनुख आ जावे ते सतगुरु बख्शेंद ने, सद बख्शेंद सदा मेहरबाना, सबना दे अधाई, वो सदा बख्शेंद ने। सतगुरु करोड़ा अपराध करके भी कोई आ जाए तो उन्होंने इत्थे आके अपने गुनाह तो तौबा कर लवे, महाराज मैं जिहड़े पाप बचन कीते है
जो वकार आपने कीते गलत मैनू बख्श लो, अगे तो समर्थ प्रदान करो, गुरमत का दान प्रदान करो, तो गुरु साहब कृपा कर देते। महाराज अपने गले नाल ला लेंदे है, अपने सीने नाल ला लेंदे है। ये सतगुरु का ही ऐसा दर है जिथे आप आके अपने गुनाह जिहड़े बख्शा सकते हैं, होर किते नहीं बख्शे जाने। ते खालसा जी आओ कोशिश मैं बेनती कर रहा सा, संगत विच आके मन करके बाणी करके शरीर करके भी जुड़ना। शरीर भी इत्थे संगत की धूड़ी जिहड़ी है, साध संगत की धूड़ पई उड नेत्री सब दुरमत मैल गवाएगी। दुरमत कहते खोटी मत। संगत विच आके जदों आपां बाणी नाल सिमरन नाल जुड़ांगे, गुरु के उपदेश नाल जुड़ांगे, तो साडे अंदर दुरमत जिहड़ी खोटी मत है ना वो चली जाए, औगण जिहड़े साडे दूर चले हो जाएंगे, सुपना की साथ गुरु नाल पै जाएगी। ये इत्थे आके कृपा होंदी संगत विच आके। संगत विच आके शरीर पवित्र होता है। गुरु अमरदास महाराज जी ने शरीर को भी संबोधन करके महाराज जी ने कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सफल करने वास्ते गुरु अमरदास जी ने श्री आनंद साहब की पावर बाणी में उपदेश दिता है। जिहड़े रोज नित्य नाल जुड़ते हो या गुरु घर या घर विखे करते हो, तो ये पंक्तियां रोज पढ़ते हो, तो गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, ये शरीरा मेरिया इस जग में आइक क्या तुझ कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुझ शरीरा, जहाँ तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाए। ये शरीर परवान कबूल उदों होना मालक की दरगाह विच जदों साडा चित गुरु के चरणों में नाम के संग जुड़ जाए, जदों साडी सुरत नाम में चुभ जाएगी, जुड़ जाएगी, उदे ये शरीर परवान होना है। नहीं तो साध संगत बाबा कबीर जी के इत्थे तक कहते हैं, नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। आ बंदा मर जाए किसी काम नहीं आए, हड्डियां ना चम किसी काम नहीं आता। पर बाबा कबीर जी कहते पशु मर जाए निखे के चूल भावे है, पर कहते वो 10 काम काज सवार दिंदा। उसकी चमड़ी भी जुत्तियां के काम आ जाती, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਹੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ वो पशु चंगे है, वो भैंस चंगी है, वो गां चंगी है, जिहड़ी प्यारे सुके पट्ठे खा के जिहदे तो फिर अमृतमई दुध प्राप्त होंदा। दुध चोने आपां गवां मझां। कहण लगे पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे, वो तो अमृतमई दुध प्राप्त होंदा। ते महाराज जी अगे बंदे बारे कहते हैं, आदमी बारे कह लगे नाम भी होने आदमी, त्रिग जीवन कर्म करे है। कह लगे जिहड़े नाम तो हीने आदमी ने, मनुख ने, संसार अंदर जग्यासा रूपी जीव ने, कहते भाई वो तो उन्हां दा जीवन त्रिग है। साध संग किसी बंदे नूं 100 वारी फिटे को पाई जाए ना, एक लाहनत बनती है। तो 100 वारी किसी बंदे को आप लांत पाइए फिर एक त्रिग बनता है। हजूर कह लगे नाम भी होने आदमी, त्रिग जीवन कर्म करे। उन्होंने जन्म त्रिग है, त्रिकार है। जिहड़े नाम नहीं जपते आके मनुख जाने। और इतने बस नहीं, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संस्कृति स्वरूपों में भी
ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਸਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਰੇ ਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗਰਦਬੇ ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ ਤੁਲ ਥਲ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਰੂਪੀ ਜੀਵ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰੇ ਕੁੱਤਾ ਸੂਕਰੇ ਸੂਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਗਰਦਵੇ ਖੋਤਾ ਕਾਕੇ ਕਾਂ ਸਰਪਨੇ ਸੱਪ। ਇਹ ਖਿੱਦ ਜੂਨਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਲ ਥਲੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖਿੱਧ ਜੂਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਦਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਿੱਧ ਜੂਨਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ ਡੰਗਪ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਟਲਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗਾ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾਪਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ 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 ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗਾ ਤ੍ਰਿਕਾਰ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਜਿਤ ਗੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੂੜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰਸੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ।
जिस परिवार में नास्तिक बंदा मनमुख बंदा पैदा हो गया, रब तो बेमुख बंदा पैदा होया, वो धरेगा, शरीर भी धरेगा, वो परिवार भी धरेगा, कुटुंब भी धरेगा जिथे उन्हें जन्म लिया। अगे तुलसीदास जी भक्त होए, उन्होंने बड़े सुंदर वचन कहे, कहने लगे जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नाहि तो जननी बांझ रहे काहे गवावे लोग। तुलसीदास कह लगे जिस मां दे पवित्र मुख तो पुत्र ने धी ने बच्चे ने जन्म लैके ते कह लगे वो जिंदगी विच ना ते भक्त बनया, ना सूरमा ही बन सकिया, ते ना ही वो दाता बन सकिया, परोपकार करने वाला बनया। कह लगे ऐसी जिहड़ी जिस पुत्र ने जन्म लैके परमेश्वर की आराधना नहीं की, भक्त नहीं बनया, सूरमा नहीं बनया, जो देश वास्ते कौम वास्ते वतन वास्ते कुर्बान हो जाए, ऐसा भी नहीं बन सके। एक कह लगे वो ऐसे मनुख को जन्म ना ही लवे तो कोई मनुखता चंगा है, क्योंकि गुरु रामदास जी के बचन भी इस संबंध में गुरु रामदास जी भी कृपा करते हैं। कह लगे महाराज के बचन जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मात कीजे हर बांझा। कहते माता के पवित्र कुख तो जन्म लैके जिन्हें अपने हृदय रूपी घर के अंदर उस लाड़ का अल्लाह का रब का नाम नहीं वसाया वाहिगुरू जी का, ऐसी मां पुत्र नालों बांधी रह जावे, बांध रह जावे, चंगी गल है। दिन सुनी दे फिर है बिन नाम है, वही खप खप मुँह करांजा। वो दे शरीर को करना की है जी नाम तो बिना सुनी है, जी नाम जपया नहीं जिस देह आके शरीर में, वो तो सारी जिंदगी बंदा खपदा मरदा ही धंधिया चले जाता। साध संगत गुरुखा जन बाबा कबीर जी ने भी इस संबंध वचन कहे ने। वो कहते क्यों क्या भी ऐसी मां पुत्र जन्म ना ही दवे तो चंगी गल है। गुरु रामदास जी भी कहते ते बाबा कबीर जी का फरमान है, कह लगे कबीर सोई कुल भई जा कुल हर को दास, जे कुल धाक न उपजे, जे कुल जिस कुल विच दास पैदा नहीं होया रब दा, जन पैदा बन के नहीं होया। कबीर कह लगे ये कुल कलंकत होती है, कुल दाग लगता है। कबीर सोई कुल परी जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजे सो कुल ढाक परास। कहती जिस कुल विच रब दा हरि दा दास पैदा नहीं ना होया, कहते कुल कलंकत होती है। इस करके क्या ना जन्म लवे तो चंगी गल है। साध संगत मनुखा जन्म केवल ते केवल रब नूं मिलण वास्ते, अभेद अवस्था विच लीन होण वास्ते मिली है, इहदा कोई होर मुख प्रयोजन नहीं। ये रब ने कृपा की है, पता नहीं फिर कद नानक आवे वारी, ये वारी मिलनी कि नहीं मिलनी। ये चांस मिल के सानू ये गोल्डन चांस मिले है, ये पता नहीं दोबारा मिलनी कि नहीं मिलनी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को पूछे, वो कह लगे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी भी याद कराते हैं तलंग रात दे विच। कह लगे चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी। प्राणी क्यों क्या कि एक पुराना धारी जीव है, पुराना करके चल रहे, जो प्राण ना रहे तो मिट्टी की खाद की ढेरी हो जाएगा। वो दिते हुए श्वास प्राण चल रहे तो ये तन दे ही चल रही। हजूर कह लगे चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी। निस नाम रात का, दिन नाम दिन का। कहते ए जे मनुख जे तुहानूं चेते है कि मैं उस रब नाल, उस वाहिगुरू जी दे नाल कोई प्रोमिस करके आया, कोई वायदा करके आया, कोई इकरारनामा करके आया, तो फिर उस रब नूं चेते कर, उस वायदे मुताबिक, उस प्रोमिस मुताबिक
क्योंकि जदों मनुख का साथ संगत माता के गर्भ में बच्चा होता है उदों हर जीव एक वायदा करता है, प्रोमिस करता है। जदों 9 महीने माता के गर्भ में पुट्ठा लंघिया होता है, बड़िया अरदासां बेनतियां करता, महाराज मैनू कुमी डर चो बाहर कढो, मैं दुनिया उत्ते जाके तुहाडा नाम जपांगा जपावांगा, धर्म की किरत करके बन के छकांगा, परोपकार करांगा मनुखता के प्रति। उदों बंदा बड़िया वो अरदासां करता है। पर गुरु साहब जी मारू राग के दा भी हवाला दिंदे, कहन लगे विचों गर्भे निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। कहते जो माता के गर्भ विचों बाहर आ गया, भाव जन्म लै लिया, इनू दुनिया की हवा लग गई, लिव टुट गई, दुनिया की हवा विच आ गया, ये फिर दुनिया के ही रुझ गया। दीन गवाया कबीर, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, ये हाथ बन गए दुनिया में आके। हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी याद करवाते हैं कि जिहड़ा तू प्रोमिस माता के गर्भ विच रब नाल कीता सी, उहनूं याद कर, मैं कोई इकरारनामा करके आया सी। अज भी दुनिया के बड़े इकरारनामे आपां करते हैं, बाद में जाके मुकर जाते हैं। मैं तो कीता ही कोई नहीं, मैं तो कोई वायदा किया ही नहीं, कोई प्रोमिस किया नहीं बंदा, अज जबान तो मुकर जाता। साध संगत गुरु तेग बहादुर साहब जी याद करवाते, चेतना है तो चेत लै, जिस दिन मैं प्राणी। कहते वो अकाल पुरख नूं चेते कर। ते जग्यासू ने बेनती की, महाराज किहड़े टाइम जपना चाहिए? आम बंदियां दा प्रश्न होंदा कई बार संगत विच भी, कहते भाई अमृत वेले जपना चाहिए, दोपहर नूं, शाम नूं, किहड़े समय में रब की बंदगी करनी चाहिए? तो महाराज कहन लगे, निस दिन मैं प्राणी। कहते रात जेड़ी प्राणा धारी जीव, रात जेड़ी ओदा जाप करना। ये नहीं कि तू एक दिन गुरुद्वारे आ जाइए तो महीना महीना गुरुद्वारा भुलिया रहे, 2-4 दिन संगत में आइए तो मुड़ के कई दिन गुरु की संगत ही भुली रहे। ऐसा नहीं, फिर सबको विसर जाएगा। जे चाहते हैं जीवन सफला करना तो फिर तो लगातार आना पवेगा। जे 2 टाइम नहीं, एक टाइम जरूर गुरु की सत्संगत में आना। तो महाराज जी कहते भाई रात जेड़ी जपना ये नहीं हाथ कार वाल ते चित जार वाल, ये सुरत बना के रखनी है। अगे महाराज कहते छिन छिन आओ ते बेहात है, फूटे घट जियो पानी। छिन छिन करके साध संगत के पल करके, हफ्ते करके, महीने करके, साल करके तेरी आओ जिंदगी का समा तेरा गुजर रहा है, समाप्त हो रहा है। बाबा कबीर जी कहते हैं ना, जननी जान तो सुत वड्डा होता है। जननी जदों माता जन्म देती है, कहती मेरा सुत पुत्र जिहड़ा है ये 40 दिन का हो गया, ये 6 महीने का हो गया, 2 साल का वड्डा हो गया जी उम्र, ये 12 साल का हो गया। साध संगत पर बाबा कबीर जी कहते इतनाक ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। कई इतना को लग भी पाठ करते, पर सानू जिहड़ा संप्रदाय पाठ पढ़ाया गया, इतनाक ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। कहते भोली माँ जानती नहीं, जदों तो जन्म हो गया इसकी तो उम्र घटनी शुरू हो गई है, इदा तो बैलेंस कटना शुरू हो गया जिंदगी का। क्योंकि जितनी जिंदगी दे के प्रभु ने भेजे है स्वासा रूपी पूंजी, ओदी ते जदों जन्म हो गया समाप्त होनी शुरू हो गई। कबीर जी कह लगे भोली माँ जानती नहीं, इसकी उम्र घट रही है, ये तो बढ़ा के बैठी है, इन्ने सालों का हो गया। साध संगत मनुखा जन्म केवल ते केवल रब नूं मिलण वास्ते मिलिया है, ते रब नूं मिला सकदा पूरा गुरु। अज थां थां ते अधूरे गुरु बन के बैठे, गुरु नानक साहब वाले भी बन के बैठे सी। अज जदों संगड़ा दीप के राजे ने गुर प्रताप सूच ग्रंथ के अंदर भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी वाले, जिन्हें 10 पातशाहियों के इतिहास को गिठा मिल के चप्पे मिल के लिखे है। गुर प्रताप सूच ग्रंथ कथा के विच आउंदा
कि राजे शिवनाथ संगड़ा जी के राजे ने महाराज को याद किया। महाराज उत्थे गए तो उत्थे कई अधूरे पखंडी गुरु बन के बैठे से ते साध संगत जदों राजे की तसल्ली ना होई आखिर उन्हें महाराज की परख की। महाराज ने ते महाराज सतगुरु की परख कौन कर सकता है? ये वो क्योंकि वो दुखी हो चुका सी संसार के गमी पखंडी गुरुआं दे कोलों। बाणी में वचन आउंदे है, गुरु जना के अंदरे सिख भी अंधे कर्म करें, कोई भावे चलने अपने ने झूठो झूठ बने। अज भी थां थां के बैठे ते साध संगत नूं गुरु नानक साहब ने की परख कर रही सी। महाराज नूं आखिर महाराज के चरणों च ढह गया राजा शिवनाथ सगड़ा दीप का राजा। उन्होंने महाराज ने हाल किया। पूरे गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी सारी मनुखता के सांझे बाप ने, तू सांझा साए बाप हमारा। गुरु ग्रंथ साहब कले सिखां दे गुरु नहीं, ये सारी मनुखता के सांझे रहबर ने, सारी मनुखता की अगवाई कर रहे हैं। मैं बेनती करा, वेदां शास्त्रां ने हजारां वर्ष ये भविष्यवाणी पहले कर दी सी कि कलयुग के अवतार रहबर गुरु नानक साहब जी आउणगे कलयुग के चौथे युग च। वो अपने 10 जामे बटाउणगे ते 11वें गुरु बोली होणगे जिहड़े बुलाया बोलिया करनगे। ठाकुर हमरा सत बोलंता, इस सतगुरु सदा बोलते हैं। बुलाउण की जाच आ जाए, बचन करन की जाच आ जाए। साध संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साध संगत 4 वेद सन, साम वेद, ऋग वेद, गुजर वेद, अथर्वण वेद ते 4 वेद 4 युगों का आधार करने वास्ते बहुत सन। उन्होंने 4 वेदों का तत्व ते निचोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ये ऐसी बाणी धोतरगाह तो आई है। वेद शास्त्र की जी रचना है, ये अंदर 3 प्रकार का कांड दर्शाया गया। कर्म कांड, उपासना कांड ते ज्ञान कांड वेदा शास्त्रा दे ते जिहड़ी बाणी है ये चौथा कांड है। ये सहज का कांड है, ये सीधी रब नाल गल है, सीधी निरंकार नाल गल। ये महाराज ने कृपा की अपने उत्ते। श्री गुरु ग्रंथ साहब सारी मनुखता के सांझे रहबर ने, सांझे गुरु ने। असीं इहनूं इत्थे तक नहीं। अज गुरु साहब की बड़ी कृपा, 7 समुद्रां तो पार तुसीं जिहड़े बाहर अंदर जाते देखते हो, उत्थे उन्होंने कहते हैं अमरीकन सिख हरभजन सिंह जोगी साहब ने उत्थे प्रचार किया। उन्होंने गुरु रामदास जी के नाम के आश्रम बनाए एमए के विच। वो कहते सब गुरु नानक का साडा है ही कुछ नहीं। सही मैंने उन्होंने महाराज के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने कहते हैं अमरीकन सिख, कनेडियन सिख। अज उन्होंने कृपा हुई 5 लाख तो उपर गिनती है। उन्होंने बच्चे बच्चियां सब इतने आते होंगे साल बाद। हालात ऐसे बने होना जिहड़े अजकल उत्थे भी अज तुहानूं जदों भी किते जाओ ऐले मिल सकते हो, होर जगह ते मिल पैंदे ने। सो कहण तो भाव सानूं गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार ते प्रसार आपां सही नहीं कर सके, नहीं ते अज सारी दुनिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं जिहदी विचारधारा नाल जुड़ जाती। महाराज कृपा करनगे, समा आएगा। मैं बेनती करा सतगुरु ते बन जाइए ते सतगुरु सारियां दातां साडी झोली पा देणगे, क्योंकि सतगुरु दयालु ते कृपालु है। अकाल दे दिन ते मीरी पीरी दिवस सिख जगत ने मनाया, बहुत घट गुरु घरां च मनाया जाता। मैं बेनती करा साध संगत, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने 9 खंडां ते 7 दीपां दा पैदल यात्रा करके सारी मनुखता नूं ऊंच नीच जात पात का वितकरा खत्म करके सब निरंकार के नाल जोड़िया। सारी मनुखता का उद्धार किया बाबे नानक ने। बाबे तारे 4 चक साध संगत ते गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने गुरमुखी लिपि नूं प्रधानगी दी। ये गुरमुखी लिपि गुरु अंगद देव साहब जी ने प्रचलित की। एक कृपा की उस समय बच्चों को पढ़ाया जाती सी गुरमुखी। महाराज आप इस दे नाल संतां नूं जोड़िया।
गुरु अंगद देव साहब जी तो बाद गुरु अमरदास महाराज आए, उन्होंने महान तीर्थां की स्थापना की। गुरु नानक साहब जी ने करतारपुर की धरती को वसाया, गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब की धरती को वसाया, भाग लाए। फिर गुरु अंगद देव साहब जी के हुक्म में गुरु अमरदास जी ने श्री गोंदवाल साहब की धरती को वसा के मनुखता का कल्याण किया। नाले बौड़ साहब 84 पौड़ियां वाली तैयार कराई, 84 कट्टण वास्ते। ते साध संगत अगे महाराज गुरु रामदास जी ने हुक्म किया, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी मेरे गुरु नहीं सी बने, क्या सी पुरखा कलयुग के महान तीर्थ की स्थापना करनी है जिथे कलयुग जीवां का उद्धार होवेगा। ये महान अमृतसर साहब जिसका नाम इतिहास में गुरु रामदास चक सी पहले, इसका नाम अमृत सरोवर बन करके अमृतसर साहब प्रसिद्ध होया पूरी दुनिया। साध संगत गुरु रामदास जी ने महान तीर्थ स्थापन किया। अज भी लखा जीव दुख भरी बेल तले इशनान करके कूड़िया का कूड़ अज भी दूर हो रहा है। मैं करना चाहवा साध संगत गुरु रामदास जी तो बाद गुरु अर्जन देव साहब जी गुरु नानक की गद्दी के मालक बने। हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर सी, साध संगत को तपस्वी सी, ਉਹਦੇ अंदर मजहबी जरूर बढ़िया होया सी। वो साध संगत को अपने आप को वैसे धर्म का बड़ा कट्टर खोलता सी कि मैं धर्मी है। उन्हें अपने महलों के बाहर एक तख्ती भी ला रखी सी कि जिन्हों कितने इंसाफ नहीं मिलता उन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह जहांगीर के दरबार जाओ उन्होंने इंसाफ मिलेगा। पर होंदा वितकरा सी, बहुती बार इंसाफ घट ही बादशाह करते हैं। कई बार गलती कोई करता, पाप सजा दूजा भुगतदा। अज भी इस तरह हो रहा है। महाराज कृपा कर मैं बेनती कर रहा सा, गुरु अर्जन देव साहब जी को समा आया ते साध संगत जेड़ा गुरु नानक ने पंथ चलाया सी ना, भाई गुरदास जी के जेड़े बचन मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये निर्मल पंथ खालसा पंथ ही है, जिते निर्मले जेड़े कपड़े भगवे पीले पा के आ वो ना समझ लेना कि वो निर्मल पंथ की गल नहीं। आओ मैं बेनती कर रहा सी, इस निर्मल पंथ की ते ग्रंथ की राखी वास्ते गुरु अर्जन देव साहब जी को तत्ती तवी ते बहना पे, तत्ता रेता सीत पाना पे, उबलती देग के अंदर चौंकड़ा लगाना पिया। क्यों कि जहांगीर कहता सी भी जहां ते तुसी जुर्माना भरो भाई, तुसी दूसरा ये कहा कि तुसी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब लिखिया वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत मुहम्मद साहब की सिफत लिखो, असलाम की सिफत लिखो। महाराज ने कहा ये माया संगत की है ते संगत विच वरती जाऊगी, ये किसी राजे की जगीर ने कोई इनू असीं तुहाडे हवाले माया नूं करांगे नहीं। ये मनुखता की मानवता के भले वास्ते खर्च करते हैं, असीं लोड़वंदां दे वास्ते ना कि तुहाडे सरकारी खजाने भरन वास्ते है। ते दूसरा जिहड़ा तुसीं कहंदे गुरु ग्रंथ साहब च इस्लाम की सिफत लिखी जाए, तुसीं हिंदू पीरां फकीरां की बाणी लिखी है ते इस्लाम की भी लिखो। ते महाराज ने कहा सी ये गुरु ग्रंथ साहब सारी मनुखता नूं साझा उपदेश दिंदे ने। इत्थे किसी राजसी राज के दबाव हेठ, किसी हुकूमत के दबाव हेठे दे विच कोई इस्लाम की सिफत नहीं लिखी जा सकती, ना किसी बंदे की गल की जा सकती है। ये बाणी तो दरगाह तो आई है, ते ये दरगाही बचन ने, इत्थे किसी बंदे की सिफत का सवाल नहीं। ते महाराज नूं शहादत देनी पई। उहदे तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को अपने पुत्र को गुरु अर्जन देव साहब जी गुरियाई गद्दी बख्श के गए सी ते जान लग्या एक परख लाच कीती सी, तलवार ले के ना कृपान के। गुरु हरगोबिंद साहब जी अजे बहुत ही एज नहीं सी, गुरु हरगोबिंद साहब 11 साल के सी, सारे छोटी एज। ते महाराज जी ने जोग जान के गुरियाई गद्दी बाबा बुढ़ा जी ने और गद्दी की रस्म अदा कराई। ते साध संगत महाराज जी ने उस वेले एक तलवार देख के कहा सी, पुत्र अपनी एक उंगल कट
जदों गुरु हरगोबिंद साहब की बेझिझक होकर पिता सतगुरु का हुक्म मन के तलवार अपनी ऊंगल ते कट्टण वास्ते जदों लाउण लगे तो महाराज जी ने बांह पकड़ ली, भुजा पकड़ ली, कहने लगे नहीं पुत्र असी तो तेरी परख करके इम्तिहान लिया, तू पास पूरे नंबर लैके पास होए, क्योंकि परख समय नाल सारे गुरु साहिबां ने की। साध संगत ते गुरु अर्जन देव साहब जी नूं अपने पुत्र नूं बरियाई गद्दी बाबा बुढ़ा जी दे दवा के थरू कहने लगे पुत्र ये तलवार उन्हां चिर चक के रखनी है जेड़े जुल्म कर रहे हैं, जेड़ी हुकूमत जुल्म कर रही बादशाह हिंदुस्तान की गरीब जनता उत्ते जेड़ा लोकां दा अमन ते चैन हुकूमत ने खो रखे है, जिन्ना चिर ये जुल्म करने वाले जालम भज नहीं जाते जां जुल्म का नाश नहीं हो जाता मुकम्मल तौर पर उन्ना चिर ये तलवार उठा के रखनी है। ये ताकीद की सतगुरु जी ने महाराज गुरु अर्जन देव जी जब लाहौर गए शहादत देने तो पहला हुक्म किया। साध संगत कल वीरी पीरी दिवस सिख जगत ने मनाया। मैं बेनती करा वीरी की है तो पीरी की है ये मैं ठूक मात्र तुम इतिहास हो चैनलों से गुरु घर तो रोज़ ही सुन रहे हो। बंगला साहब जी की धरती तो भी बाला प्रीतम के दर तो भी रोज़ विद्वान आते हैं। हरमंदर साहब तो होए हुक्मनामे की कथा इतिहास मंजी साहब तो रोज़ सुन रहे हो। साध संगत मैं बेनती करा मां वीरी जिहड़ी है वो एक राजनीति का प्रतीक है ते पीरी जिहड़ी है ये धर्म का चिन्ह है। सतगुरां ने वीरी ते पीरी का सिद्धांत दिता। राजनीति जिहड़ी है महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते धर्म के कुंडे हेठ धर्म के अधीन होकर चलेगी। ते श्री अकाल तख्त साहब की रचना की हरमंदर साहब के सामने ये राजसी तख्त बनाया। क्यों? साध संगत ये केवल महाराज जी ने इत्थे जदों ये तैयार करवाया तो केवल भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी दो सिख ने। साध संगत उस वेले बाबा बुढ़ा जी वेखो ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण सतपुरुष जिन्हां विच ते रब च कोई अंतर भाव नहीं सी, जिन्हें जेड़े हर वेले गुरु के चरणों में जुड़े रहते सन। भाई गुरदास जी गारा बनाते हैं, बाबा बुढ़ा जी चढ़ाई की ते जदों ये थड़ा साहब तैयार होया तो गुरु हरगोबिंद साहब जी आप इट्टां फड़ाउंदे ने, चौथा कोई नहीं। जब ये थड़ा साहब तैयार हो गया तो बाबा बुढ़ा जी कहने लगे सतगुरु जी इहदा नाम रखो, इहदा नाम तुसीं की रखना है। बाबा बुढ़ा जी जानते सन क्योंकि जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने भूत काल वर्तमान ते भविष्य काल की सोझी होती है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे बेहेसर सुखमनी साहब रोज पढ़ते हो जो नितनेम तो इलावा सुनते हो गुरु घर में आके भी हजूर कहने लगे ब्रह्म ज्ञानी को खोजे बेहेसर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो बाबा बुढ़ा जी जानते सन सारी खेड जो महाराज कर रहे हैं उन्होंने अनुभव सी कमाई सी। ते कहने लगे बाबा जी कहते सतगुरु जी इहदा नाम रखो तो महाराज कहते इहदा नाम अकाल तख्त साहब असीं रखदे अपनी रसना तो मखार बैंकों इहदा नाम श्री अकाल तख्त साहब रखिया। कहते ये अकाल का तख्त है। अकाल जिहड़ा बिरतू तो रहत है, अकाल जो अकाल पुरख सारी सारी कैनात के अंदर जी का वासा है। अकाल जिहड़ा काल तो रहता सारा संसार काल विच है पर वो अकाल पुरख है जिहड़ा सारियां दा काल करन वाला है। साध संगत ते महाराज जी ने इहदा नाम अकाल तख्त साहब रखिया। ते साध संगत महाराज ने ये दिल्ली के तख्त नालों ये महाराज जी ने ये तख्त जिहड़ा इहदा थड़ा साहब उच्चा रखाया 12 फुट ये उच्चा रखाया। ते हजूर गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते बाबा जी
दुनिया का जेड़ा भी तख्त अकाल तख्त साहब नाल टकराएगा वो दुनिया के तख्त उत्ते बहुता चिर राज भाग वो कर नहीं सके। दुनिया के तख्त मिट जाएंगे पर ये अकाल का तख्त सदा कायम ते दायम रहेगा। ये सदा इसी तरह अणख ते गैर का प्रतीक रहेगा। हमेशा जदों किते मनुखता का घाण होएगा, जदों किते मनुखता के अंदर पाप बढ़ जाएगा, इस अकाल तख्त साहब तो सेहत रह के हमेशा गुरु के सिख मानवता की सोच लैके जुल्म के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। वो जुल्म का हमेशा डट के विरोध करेंगे। साध संगत ये भी महाराज ने कहा सी जिन्होंने दुनिया के तख्तां तो किते इंसाफ नहीं मिलेगा। जेड़े दुनिया के राजे महाराजे जेड़े अन्याय करनगे प्रजा के नाल उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब तो न्याय मिलेगा। इत्थे उन्हां दे हक उन्होंने दिते जाएंगे। उन्होंने सच नूं श्री अकाल तख्त साहब से सुनिया जाएगा। उन्होंने बेनती ते अगली साध संगत इतिहासकार दसते हैं कि जहांगीर के दरबार च लोगों को इंसाफ नहीं से मिलता। बहुत सारिया कौमां हिंदू वीर ते है सन, होर कौमां के लोग ते मुसलमान भी जिन्होंने इंसाफ नहीं सी ना मिलता। तख्त जहांगीर के बादशाह के तख्त तो लाल किले तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब के तख्त उत्ते बेनती करते सी। महाराज पड़ा के विच ही उन्हों का फैसला कर देंगे सी। जिन्हां दे कोई झगड़े हुंदे सी, जिन्हां दा कोई लैण देण हुंदा सी, महाराज उन्होंने इस अकाल तख्त साहब से बैठ के उन्होंने सच का इंसाफ दिता जाता सी। साध संगत महाराज फैसला करते गए। साध संगत महाराज ने मेरी ते पीरी की तलवार पहनी, राजनीति ते धर्म के अधीन राजनीति इकट्ठी की। अज लोग राजनीति धर्म दी गल्लां ते बड़ियां करते हैं पर वो राजनीति दियां दे अधीन धर्म नूं चलाउणा चाहुंदे हैं तां ही खजल ते खुवारी हुंदी है। महाराज ने कहा सी अकाल तख्त साहब दे इस करके सामने बनाया हरमंदर साहब दे ओदा गुबट देखना तुसी बैठना ते नीवा महाराज जी ते अकाल तख्त साहब का एक खड़ा उच्चा ते ये सामने है। महाराज ये जिहड़ा अकाल तख्त साहब अणख ते गैर का प्रतीक है। महाराज ने इस करके हरमंदर साहब के सामने बनाया भाई जिहड़ा इस तख्त ते बैठेगा वो दुनिया के लोगों को इंसाफ दिवावे, वो धर्म विच पक्का रहे। वो हरमंदर साहब के अंदर ये जिहड़ा कीर्तन वो इत्थे अठे पैर हुंदा है। इत्थे प्यारे मन नूं शांति मिलती है, मन का टिकाऊ होता है, रब नूं चेते कीता जाता, उसकी वडियाई हुंदी है। हाँ कि सिख जिहड़ा वो किते राज के नशे विच अपना धर्म ना भुल बैठे, वो किते रब की इबादत ना भुल सके। इस करके अकाल तख्त साहब एक निम्रता का सूचक है। ये अकाल तख्त साहब एक अणख ते गैर का प्रतीक है। कि महाराज ने कहा इस तख्त ते बैठ के ओदा मुख हमेशा हरमंदर साहब वल रवे। वो अपने धर्म नूं अपने फलसफे नूं गुरु के दिते सिद्धांत नूं किते भुल ना जावे। इस करके एक कृपा की महाराज जी ने मेरी ते पीरी दियां तलवारां पहनियां। 4 जंगा गुरु हरगोबिंद साहब ने वड्डियां जंगा साध संगत कीतियां ते वो 4 जंगा दे विच महाराज जी ने जालमां दे सब्बे छड़ा दिते। छोटियां मोटियां जंगा बहुत होईयां पर महाराज जी ने ये 4 जंगा वड्डियां होईयां। साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों साध संगत श्री हरगोबिंदपुर शहर जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम से ये वसिया गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। साध संगत इत्थे जदों जलंधर के सूबे ने धावा बोलिया, जंग हुई, फतेहनामा होया, जदों सूबा जिहड़ा जलंधर का जान बचा के भज्जिया, इत्थे महाराज जी ने फिर दीवान सजाया।
संगतां दूरों नेड़ियों आईयां महाराज जी के दर्शन करना। इत्थे फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे भई उठो कोई गुरु नानक की संगत विचों सानू जपजी साहब का पाठ शुद्ध लगा माता साहब सावधान कागर होके सानू ते संगत नूं सरवण कराए। ये महाराज जी ने भारी संगत विच वचन किया। गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीढ़ी के मालक ने ते साध संगत इतिहासकार लिखते हैं भाई गोपाला जी उठे उठ के महाराज के चरणों च आके मत्था टेकिया। संगत विचों उठ के आए हजारां की संगत विचों ते कहते महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरी रसना ते आप वसो ते मैं आप जी नूं ते आप जी दीयां प्यारियां संगतां नूं जपजी साहब का पाठ सुणावांगा। महाराज जी ने अपने संघासन के कोल ही एक साध संगत एक उच्चा आसन लवाया। गुरबाणी के अदब ते सत्कार नूं मुख रखदिआं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भाई गोपाला जी ਨੂੰ बैठण ਦਾ हुक्म ਕੀਤਾ, बिठाया ते साध संगत जपजी साहब का पाठ शुरू किया। भाई गोपाला जी ने गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब आप भी सुन रहे हैं ते संगतां भी जिवें आप जी बैठे हो प्यार नाल सुन रही सन। ते साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब जी ने विचारिया कि इस सिख ने जिन्हें सानू गुरु नानक की बाणी सुनाई है शुद्ध उचारण लगा मात्रा सहित ते नाले एकाग्रचित हो के संतां नूं सरवण कराई है। इस जपजी साहब के पाठ का महात्म सिख नूं की दिता जाए। गुरु हरगोबिंद साहब सोचते हैं कि जे सिख नूं दिल्ली के तख्त का राज दे दईए ना तां भी जपजी साहब के पाठ का महात्म पूरा नहीं होता। जे सिख नूं असीं तिन्हां लोकां दा धरती पताल ते आकाश का भी राज दे दईए तां भी महात्म पूरा नहीं होता। जे दुनिया का 9 खंडां ते 7 दीपां का भी राजा बना दईए तां भी महात्म पूरा नहीं होता। महाराज ने मन च विचारिया कि अज गुरु नानक दे इस भाई गोपाला सिख नूं जपजी साहब के पाठ का पूरा महात्म फड़ देना संगत विच इहनूं असीं गुरु नानक की गद्दी का मालक बना देना। ये अमोलक गद्दी है जिसका कोई मुल पाया नहीं जा सकता दुनिया अंदर मार्केट अंदर। कहते गुरु नानक की गद्दी का मालक बना देना, इस अलाही खेड का मालक बना देना। पर भाई गोपाला जी हुण मन में उन्होंने फुरना आ गया। बंदा ना बंदा लालची होंदा फुरना आ जाता। भाई गोपाला जी पाठ करदे जदों पहुंचे ना जिनको नदर करम इत्थे विश्राम लाउणा जिनको नदर करम 3 कार नानक नदरी नदर निहाल। जदों इत्थे पहुंचे तो मन से संकल्प आ गया फुरना आ गया भी जेकर गुरु हरगोबिंद साहब मेरे ते किते खुश होए होण ना मेरे ते प्रसन्न होए होण जपजी साहब का पाठ सुनाउण बदले ते मेरे ते कृपा कर जेड़े घोड़े ते गुरु हरगोबिंद साहब की सवारी करते हैं ना वो घोड़ा मैनूं महाराज दे देण ते जिहड़ी 1.25 लाख की काठी उत्ते सुनहरी रंग की महाराज पाउंदे घोड़े तो भी मैनूं नाल ही दे देण। ये सिख दे अंदर फुरना आ गया, लालच आ गया। साध संगत ते जदों पूरा पाठ होया जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। ये पंक्तियां समाप्त होया संगत विच पाठ पूरा। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने साध संगत उस वेले फिर संगत विच भरी च बचन किया। कहन लगे साध संगत जे किते सिख दे मन विच किते घोड़े दा साडे दा संघाते किते काठी दा फुरना ना आउंदा अज ये मन विच लालच ना आउंदा सिख दे अज इस सिख नूं जपजी साहब के पाठ का महात्म पूरा देना सी तुहाडे सामने। कहन लगे कितना लोगों का राज देख के भी साध संगत जपजी साहब के पाठ का पूरा फल नहीं सिख नूं असीं दे सकते। ये भी थोड़ा कुछ है कुछ भी नहीं। कहन लगे दिल्ली के तख्त का भी राज दे दिए जहांगीर कोलों की जगह इनू कहते तां भी महात्म पूरा नहीं होता। कहन लगे दुनिया के धन दौलत पदार्थ नाल सिख दे घर बेसुमार पदार्थ दे के भर दईए तां भी ये महात्म फल पूरा नहीं होता।
कहते जे सिख के मन किते फुरना ना हुंदा साध संगत घोड़े वाला कहन लगे अज असीं साध संगत तुहाडे सामने इस सिख नूं गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बना देना सी जिहड़ी दात सानू मिली सी गुरु अर्जन पिता जी तो ये जोत असीं अज भाई गोपाला जी दे अंदर धर देनी सी। ये दात ये गुरु नानक दी गद्दी दा संघासन दा ये राज असीं इनू दे देना सी। कहन लगे गुरसिखो जपजी साहब दा पाठ सिख ने रोजाना ने नेम नाल करना। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कहते जिहड़ा गुरसिख माई भाई रोज नेम दे नाल जपजी साहब तारियां दी छावें इशनान करके पढ़ेगा ना कहते वो सिख सदा सचखंड साडे कोल पहुंच जाए। कहन लगे जिहड़ा जपजी साहब दा पाठ गुरसिख माई भाई रोज अमृत वेले उठ के करेगा कहन लगे उस सिख नूं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त होगी। ओदी सुरत परमेश्वर नाल जुड़ जाएगी। वो सचखंड निरंकार के घर का वासी बन जाएगा। वो निरंकार के देश का वासी बन जाएगा। जिहड़ा जपजी साहब पाठ नेम नाल करे ये नहीं कि एक दिन कर लिया तो कई दिन जपजी साहब ही भुलिया रहे सिख ने। एक दिन बाणी पढ़ ली तो कई बार चेता ही ना रहे ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਰਹੇ नहीं। ये नेम नाल गुरसिखो पढ़नी आ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज खमीरी पीरी दे मालिक सतगुरां ने ये बड़ी कृपा साडे ते कीती। भाई जपजी साहब सारे गुरु ग्रंथ साहब का मूल है ते साणियां नूं पता मूल तो बिना व्याज नहीं लगता, व्याज आउंदा नहीं। ये पहली बाणी मुख बाणी है। ज्यों ज्यों पढ़ांगे त्यों त्यों अंतर आत्मे नाम की सूझी आए, अंतर आत्मे अनुभव हो जाएगा। महाराज जपजी साहब तुझे अंदर ही सारी खेड महाराज ने वरताई है। साध संगत ज्यों ज्यों पढ़ांगे अनुभव बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों बाणी अंदर आवेगी साड़ी कपाड़ गुरु साहब खोल देंगे तो सदा सुख परमेश्वर नाल जुड़ जाए। हथ कार वाल ते चित जार वाली अवस्था साडी बन जाएगी। सो महाराज कृपा करना। गुरसिख माई भाई सारे भाई जपजी साहब का पाठ पांच बाणियां का हुक्म है पर जी पांच बाणियां नहीं पढ़ते घट तो घट नेम बना लो, ये पढ़ करो। गुरु साहब कृपा अरदास करके जाओ महाराज जिन्ना चਿਰ सवेरे जपजी साहब का असीं पाठ नहीं ना कर लेंगे उन्ना चिर असीं जल पान भी नहीं करना, उन्ना चिर मुख च कुछ नहीं पाउणा तेरी बाणी पढ़ तो गई। सब तो पहला सानू तेरा नाम रूपी अमृत जल चाहिए, तेरा नाम रूपी भोजन चाहिए। ये नेम बनाई है फिर देखो कृपा होंदी कि नहीं होंदी। देखो कला महाराज वरताउंदे कि नहीं वरताउंदे जीवन के अंदर नवा अध्याय शुरू होता कि नहीं होता। ये कृपा हो जाएगी। सतगुरु कृपा कर। आओ पंक्तियां पढ़ के समा हो गया समाप्ति करिए। आप गुरु के दर पर आए हैं इत्थे आके यही मंगना कि महाराज कृपा करो हर वे तेरी बाणी नाल जुड़े रहिए। पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए। सारे कृपा करो। ये सुनन पढ़न को बाणी आयो, सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को बाणी आयो, सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को। सारे माई भाई कृपा करो। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी आयो, सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को बाणी आयो, सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਥਵਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਬਨਵੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਜਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ